आखिर क्यों लगता है खरमास? क्या है इसकी कहानी? सूर्यदेव की पौराणिक कथा। खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती को संभालने के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। खरमास की कहानी। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों को भी आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों को दयनीय दशा होकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इसी दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चर रहे खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों को यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध दिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का भी तेज प्रकट नहीं हो पाता, जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से बड़ी ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ और इसी बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर सौर वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि इस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए। इस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ेगा। नारायण का महीना है खरमास। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक बैरागी और सहेज उन्मुख होता है। कारण यह महीना धैर्य अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है, इसलिए इसे नारायण का महीना भी कहते हैं। खरमास में तीर्थ यात्रा कथा श्रवण कीर्तन भजन जप का महत्व अत्यधिक होता है। खरमास में ये काम करने चाहिए। नंबर 1, सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नंबर 3, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। नंबर 4, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 5, अन्न वस्त्र धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। नंबर 6, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। पिता के प्रतिदिन चरण स्पर्श करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नंबर 8, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 9, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। नंबर 10, व्रत और ध्यान करना चाहिए। खरमास के दौरान इस काम से बचना चाहिए। नंबर 11, तामसिक भोजन लहसुन प्याज और मांस वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 12,
मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम नहीं करते चाहिए। नंबर 3, नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। नंबर 4, नवविवाहित कपल को संसर्ग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर चाहते हैं तरक्की तो खरमास में राशि अनुसार करें इन चीज़ों का दान। वर्ष में खरमास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खरमास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इसी दौरान सूर्य देव और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खरमास की शुरुआत होने वाली है। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इसी दौरान विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। सनातन धर्म में खरमास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्यदेव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को विधिपूर्वक उपासना करते हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खरमास के 1 महीने तक रहता है। खरमास की शुरुआत के दिन पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है। जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं तो इस दिन को धनु संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अगर आप सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा करना चाहते हैं तो खरमास में राशि अनुसार दान करें। इसमें जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा, साथ ही रुके हुए काम पूरे होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राशि के जातक को किस चीज़ का दान करना चाहिए, फलदायी साबित होता है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव धनु राशि में 15 नवंबर को रात 10:19 पर गोचर करेंगे। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इसका आगमन अगले वर्ष 2025 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खरमास का समापन होगा। खरमास में राशि अनुसार दान करें। मेष राशि के जातक खरमास में लाल रंग की चीज़ों का दान करें, इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। वृषभ राशि के जातक खरमास में धन का लाभ करें, इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। मिथुन राशि के जातक खरमास में साबुत मूंग, हरी सब्जियां और हरी चूड़ियां, कच्चे पपीते का दान करें, जिससे जातक को भगवान गणेश की कृपा मिलती है। कर्क राशि के जातक खरमास में सफ़ेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान करें, इसमें चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। सिंह राशि के जातक खरमास में दिन, गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि का दान करें, इससे कारोबार में सफलता मिलती है। कन्या राशि के जातक खरमास में हरी पत्तेदार सब्जियों और हरे फल का दान करें, इसमें रुके हुए काम पूरे होते हैं। 7, तुला राशि के जातक खरमास में बताए से माखन, मशरूम, शलजम आदि चीज़ों का दान करें, इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वृश्चिक राशि के जातक खरमास में लाल रंग के वस्त्र, अनार और शकरकंद का दान करें, इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। धनु राशि के जातक खरमास में नींबू, केले, पपीता, चने की दाल और बेसन आदि का दान करें, इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। मकर राशि के जातक खरमास में काले तिल का दान करें, इससे शनि दोष की समस्या दूर होती है। कुंभ राशि के जातक खरमास में मंदिर में झाड़ू का दान करें, साथ ही गरीबों धन का दान करें, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। मीन राशि के जातक खरमास में मकई, पीली शिमला मिर्च, कद्दू आदि चीज़ों का दान करें। उपयुक्त जानकारी विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचाई गई है, अतः उपयोगकर्ता इसे जानकारी समझकर ही लें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और करें। ऐसी ही